तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स 12 का, और जिस चैप्टर का नाम होगा उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से जो भी कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है। दूसरा ऑप्शन है कि उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। तीसरा है कि वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, या सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सभी। यानी कि जो उपयोगिता का अर्थ होता है वो क्या होता है? आवश्यकता की संतुष्टि। ठीक है, और उपयोगिता इच्छा की तीव्रता को भी, मतलब तीव्रता का फलन भी होता है, और वस्तु के उपयोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, यानी कि उपयोगिता की कौन सी विशेषता है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, या उपयोगिता व्यक्तिपरक होता है, या उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सभी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन दिया है कि उपयोगिता की का गणन वाचन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, यानी कि जो उपयोगिता का गणन वाचन सिद्धांत है उसको किसने प्रस्तुत किया था। आपके पास ऑप्शन है मार्शल, पीगू, हिक्स या सैमुअल्सन। मार्शल, पीगू, हिक्स या सैमुअल्सन। तो किसने दिया था? मार्शल ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मार्शल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, या व्यापक अर्थशास्त्र में, आय सिद्धांत में, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, किसमें? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है कि गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है। गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, या सीमांत उपयोगिता नियम, या उपभोक्ता की बचत। ठीक है, कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जो गोसेन है, गोसेन का पहला नियम कौन सा है? सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम है। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। ठीक है, ऑप्शन है जब जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। ठीक है, बी नंबर है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। सी नंबर है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है, या सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि जब कुल उपयोगिता अधिक होती है तब सीमांत उपयोगिता। ठीक है, जब कुल उपयोगिता अधिक होगी तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो धनात्मक होगी, या ऋणात्मक होगी, या शून्य होगी, या इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा शून्य होती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? शून्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? मार्शल, गोसेन, रिकार्डो, या मिल। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे रिकार्डो है बुक में, यहाँ पे रिकार्डो दिया रहेगा। रिकार्डो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका गोसेन। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा गोसेन। सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? गोसेन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? उदासीनता वक्र होती है। उदासीनता वक्र क्या होती है? मूल बिंदु के उन्नतोदर,
या मूल बिंदु की ओर अवनतोदर, या ए और बी दोनों, या सभी गलत हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है कि उदासीनता वक्र कैसी होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो उदासीनता वक्र होती है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। ठीक है, क्या होती है, जो उदासीनता वक्र होती है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। अगला क्वेश्चन है कि उपयोगिता का संबंध होता है। उपयोगिता का संबंध किससे होता है, आपको बताना है। लाभदायकता से, नैतिकता से, यहाँ भी कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, या इनमें से सभी। ठीक है, उपयोगिता का संबंध इनमें से किससे होता है, तो किनसे होता है, लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी से। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयोगिता की माप की जा सकती है। उपयोगिता की माप कैसे की जा सकती है, मुद्रा के द्वारा, वस्तुओं के विनिमय के द्वारा, या वस्तु के वजन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको क्या बताना है, उपयोगिता की माप की जा सकती है, किससे की जा सकती है भाई, तो मुद्रा के द्वारा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। जो सीमांत उपयोगिता नियम होती है उसको क्या कहा जाता है, उपयोगिता वृद्धि नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, या प्रतिस्थापन का नियम, या इनमें से कोई नहीं। सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन का नियम। क्या होगा, प्रतिस्थापन का नियम। ठीक है, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है। ठीक है, तटस्थता वक्र का झुकाव किधर होता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है, तटस्थता वक्र का झुकाव किधर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी, बाएं से दाएं। ठीक है, क्या होगा, बाएं से दाएं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है उत्पादकता, उपयोगिता, लाभदायकता, या फिर संतुष्टि। ठीक है, इसमें यहाँ पे संतुष्टि छूट गया है, तो आपको बताना है कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति को हम क्या कहते हैं। संतुष्टि भी दिया रहेगा ऑप्शन में आपका। तो किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है उत्पादकता, संतुष्टि, उपयोगिता, या लाभदायकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपयोगिता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, उपयोगिता हम कहते हैं, सी नंबर आंसर उपयोगिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, अधिकतम संतुष्टि, या उपयोगिता। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि किसी वस्तु की मतलब एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम क्या कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा कुल उपयोगिता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, कुल उपयोगिता। अगला क्वेश्चन है कि उपयोगिता का क्रमवचन सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, उपयोगिता का क्रमवचन सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है आपके पास मार्शल, पीगू, हिक्स एवं एलन, या रिकार्डो। मार्शल, पीगू, हिक्स एवं एलन, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर हिक्स एवं एलन होना चाहिए था, हिक्स एवं एलन और रिकार्डो। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका हिक्स एवं एलन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, हिक्स एवं एलन, हिक्स एवं एलन। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है गोसेन, एडम स्मिथ, चैपमैन, या हिक्स। गोसेन, एडम स्मिथ, चैपमैन, या हिक्स। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा गोसेन। आंसर क्या हो जाएगा, गोसेन। ठीक है, जो गोसेन है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक हैं।
अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होता है जब, मतलब कि उपभोक्ता संतुलन कब होगा, जब उपयोगिता मूल्य के बराबर होगी, या सीमांत उपयोगिता मूल्य से छोटी होगी, या सीमांत उपयोगिता मूल्य से सीमांत उपयोगिता मूल्य से बड़ी होगी, छोटी होगी, या सीमांत उपयोगिता मूल्य से बड़ी होगी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर होगी। ठीक है, सीमांत उपयोगिता क्या होगी, मूल्य के बराबर होगी। सीमांत उपयोगिता मूल्य के जब बराबर होगी तब उस अवस्था को हम उपभोक्ता का संतुलन कह सकते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो रिक्त स्थानों में इसमें क्या भरा जाएगा, तो पहला है कि उपयोगिता का अर्थ है किसकी संतुष्टि की शक्ति होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, उपयोगिता का अर्थ होता है इच्छा की संतुष्टि। ठीक है, किसकी संतुष्टि, इच्छा की संतुष्टि, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इच्छा की संतुष्टि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुल उपयोगिता किसकी उपयोगिता का योग होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, कुल उपयोगिता किसका उपयोगिता का योग होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सीमांत उपयोगिता का। ठीक है, सीमांत उपयोगिता का, जो कुल उपयोगिता होता है वो सीमांत उपयोगिता का योग होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कितनी हो जाती है। ठीक है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, तो उस समय कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। यहाँ पे क्या भर देंगे, अधिकतम। ठीक है, क्या भर देंगे, अधिकतम। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत उपयोगिता वक्र कौन वक्र है, मतलब सीमांत उपयोगिता वक्र को और कौन सा वक्र कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम मांग वक्र भी कहते हैं। ठीक है, कौन वक्र, मांग वक्र भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता कितनी होती है। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर जो सीमांत उपयोगिता होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पर होता है 0। क्या होता है, 0 यानी कि शून्य। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का संतुलन वह स्थिति है जब कुल उपयोगिता क्या नहीं हो भाई, तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम नहीं हो। क्या हो, अधिकतम नहीं हो। उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जब कुल उपयोगिता अधिकतम नहीं हो। अगला क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, तो उन्नतोदर होता है। कैसा होता है, उन्नतोदर होता है। ठीक है, तो ये है आपके जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर के उपभोक्ता संतुलन के वो, और इससे अधिक क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ सकता है। जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इसी मतलब बीच से पूछेंगे जाएंगे उपभोक्ता संतुलन से। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।